टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ राहुल। अपना राज, अरे कहाँ भागा जा रहा है? देख कौन है। ये क्या है माँ? किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो किसी से नहीं मांगेगी। तुम्हारे और शालीन के अलावा कमरे में और कौन गया था? मानवी की मॉम और उसका भाई। तुम निशा और शालीन के साथ जाकर रूम को दोबारा चेक करो। अगर सामान मिलता है तो ठीक, और अगर नहीं मिलता तो फिर जितने भी बाहर वाले हैं उन सब की तलाशी लो। कंगन मिले? नहीं डैड, नहीं मिले। तो फिर जितने भी बाहर वाले हैं उन सब की तलाशी लो। इन्हें भी जाना होगा, बहुत सारे काम होंगे। राज प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रहे हो तुम? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा राज? क्यों, क्या प्रॉब्लम? अगर इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर तलाशी देने में क्या प्रॉब्लम? 2 मिनट तलाशी दें और चले जाएं। अपना बैग खोलिए आप। आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अब समझ में आया, जिस काम के लिए अपनी बेटी को इस घर में भेजा था आपने, वो काम शुरू हो गया। अभी 2 दिन नहीं हुए आपकी बेटी को इस घर में आए हुए, और पैसे मंगवाना शुरू भी कर दिया आपने। नहीं डैडी जी, ना ही मुझे और ना ही मेरे परिवार को आपके पैसों में कोई दिलचस्पी है। किसी से छीन कर लेने की सोच नहीं है हमारी। और ये पैसे, ये वो पैसे हैं जो मेरी माँ मुझे देने आई थी मेरी जरूरतों के लिए। निशा, शालीन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। जल्दी से तलाशी लो और काम खत्म करो। आओ चलो। आंटी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मेरे साथ चलना होगा। प्लीज कम। अगर तलाशी के बाद भी कुछ ना मिले तो जाने देना, और अगर मिल जाए तो मैं स्टूडियो में हूं। इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माफ कर दो। मानवी, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। और मैं तुम्हारी जगह होती तो इन लोगों को कभी अपनी मर्जी नहीं चलाने देती। पहली बार तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे घर वाले आए थे और इन लोगों ने, सॉरी। और अगर राहुल यहाँ होता तो आई थिंक वो कुछ, पर उसको काम, उसका काम उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वैसे भी यहाँ राहुल होता तो वो क्या ही कर लेता। उसके डैड के आगे उसकी चलती ही कहाँ है, तुम्हें तो पता ही है। बस यहाँ रह के खड़ा होके तमाशा, मतलब जो भी कुछ हुआ है वो देखता ही, तुम्हारी हेल्प तो कर नहीं पाता ना मानवी। सब ठीक हो जाएगा।
आई एम रियली सॉरी आंटी, आपको ये सब से गो थ्रू करना पड़ रहा है। आप प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। अगर डैड मुझे ये सब करने को नहीं कहते तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। आप तो जानती हैं उन्हें आप लोगों की पूरी फैमिली से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एनीवे, फिलहाल मैंने आपका बैग तो चेक कर लिया है। आंटी अगर आप कहें तो अब मैं आपकी बॉडी चेक कर लूं आंटी? देखिए, मैंने कुछ नहीं चुराया। जानता हूं, पर अब डैड ने बोला है तो चेक तो करना पड़ेगा ना। शर्ट उधर। सॉरी। एक्चुअली मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। डैड भी ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जानती थी आंटी आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, आप तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, बट डैड को कौन समझाए। एनीवे आंटी, चले, ये लीजिए आपका बैग, ये लीजिए। अवंती, एक मिनट आना। इससे पहले हमारी और भी इज्जती हो, हमें यहां से चलना चाहिए। मानवी, वो हॉस्पिटल में तेरे बाबा को मिलने का वक्त हो गया, हमें जाना होगा। माँ, हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। और कितना सहना होगा और कितना बर्दाश्त करना होगा मुझे। मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, कौन सा गुनाह किया है भगवान, जिसकी सजा खत्म नहीं हो रही। क्यों क्यों भगवान, क्यों? जी हाँ जी, मैं कॉल करता हूँ। मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा उनके पास। नहीं मिला कुछ भी उनके पास, नहीं मिले कंगन। लेकिन आपके शक और तलाशी के चक्कर में मानवी की फैमिली की इंसल्ट जरूर हो गई। इट्स ओके सोनाली, अगर ये काम उपमन्यु के घर में हुआ होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया, शायद इससे भी ज्यादा बुरा। भूल गई वो दिन किस तरह से उसने राहुल को झूठे इल्जाम में फंसाया था। पुलिस स्टेशन में क्या कहा था उसने कि एक्सीडेंट के वक्त राहुल गाड़ी चला रहा था। वो ज्यादा गलत था या ये ज्यादा गलत है? बोलो। कंगन उनके पास नहीं मिले, लेकिन घर में चोरी हुई है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में ऐसी हरकतें हों। एब्सोल्युटली राइट अंकल, मेरा प्लान ए तो आपने सक्सेसफुल कर ही दिया है और अब मेरे प्लान बी की बारी है।
हेलो राहुल, प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जल्दी आओ। एक्चुअली मानवी की मॉम और उसका भाई मेरे रूम में गए थे। जितने भी बाहर के लोग हैं उन सब की तलाशी होगी। अब समझ में आया, जिस काम के लिए अपनी बेटी को इस घर में भेजा था आपने, वो काम शुरू हो गया। अभी 2 दिन नहीं हुए आपकी बेटी को इस घर में आए हुए, और पैसे मंगवाना शुरू भी कर दिया आपने। क्या हुआ? उस वार्ड में मेरे पति है, वो ठीक तो है ना? मिसेस चैटर्जी, हाँ। हम कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे। अंदर जो पेशेंट है उनकी कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा हुआ आप आ गई। खराब मतलब जब तक वो कोमा में थे तब तक तो स्टेबल थे। अब अचानक से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। हमने उनकी कंसल्टिंग डॉक्टर को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ डॉक्टर देख के ही बता पाएंगे। आप प्लीज यही वेट कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आज यहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है राहुल। तुम मेरी जिंदगी में तूफान लेकर आए हो। ना तुम धोखे से मुझसे शादी करते, और ना ही मैं इस घर में आती, और ना ही मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता। यहाँ सबको ये लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाया, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मैं खुद इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं राहुल, अब मैं सबको इस शादी की सच्चाई खुद बताऊंगी। आखिर तुम्हारे किए हुए गुनाहों की सजा मैं क्यों भुगतूं? क्यों राहुल? माँ? हाँ माँ। हेलो मानवी, वो तुम्हारे बाबा? माँ, क्या हुआ बाबा को? बोलो माँ, माँ सब ठीक तो है ना वहाँ पे? मानवी, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ सकती है बेटा। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तेरे बाबा को कुछ हो गया है। कोई कुछ नहीं समझा रहा है मुझे। और हर्ष तो अभी कहीं बाहर गया है, अभी उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मानवी, मैं अकेली हूँ बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू हॉस्पिटल आ सकती है? माँ मैं अभी आ रही हूँ, आप फिक्र मत करो। मुझे उसे बताना चाहिए। हाँ बेबी, मैं जानता हूँ ब्लू तेरा फेवरेट कलर है, इसीलिए तो ब्लू शर्ट में तुझे सेल्फी भेजी है अपनी। चल अब एक काम कर, अपनी अच्छी सी फोटो भेज दे मुझे। अच्छा बेबी, वो क्या है ना, मुझे एक फोन आ रहा है बीच में, तो मैं तुझे कॉल करता हूँ। तब तक अपनी फोटो भेज। चल। हाय मानवी, व्हाट अ सरप्राइज यार। कैसी हो तुम? सुजॉय मैं ठीक हूँ, लेकिन बाबा, सुजॉय बाबा की तबीयत खराब हो गई है। माँ हॉस्पिटल में अकेली है और वो बहुत डर गई है। सुजॉय मुझे वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। अगर तुम आसपास हो तो क्या वहाँ जा सकते हो? हाँ हाँ मानवी, बिल्कुल, तुम परेशान मत हो, मैं अभी निकलता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं तुमसे वही मिलती हूँ। अच्छा। आए हाय, जरूरत के टाइम पर जब लड़की किसी को फोन करे तो मतलब दिल से उसी को अपना करीबी मानती है। मतलब मानवी के लिए आज भी मैं राहुल से बढ़कर हूं। वाह, देखता रह राहुल, कैसे तेरे सामने से मानवी को जीत कर ले जाऊंगा मैं। औकात दिखा दूंगा तुझे तेरी। आंटी, सुजॉय, तुम यहाँ पर? आंटी वो मुझे मानवी का कॉल आया था,
उसने कहा कि अंकल की तबीयत कुछ। आंटी आखिर हुआ क्या है? क्या कह रहे हैं ये लोग? बेटा पता नहीं, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं बता रहे और मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब लटका लटका के फाइनली मरने की कगार पर पहुंच गया है ये बुढ़ा। चल सही है सुजय, उसके साथ साथ तेरा सरदर्द भी खत्म हो जाएगा। कभी किसी को सच का पता ही नहीं चल पाएगा। आंटी सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मिसेस चैटर्जी, डॉक्टर चेकअप कर चुके हैं, वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं। आइए मिसेस चटर्जी, बैठिए। डॉक्टर साहब, वो मेरे पति वो ठीक तो है ना? देखिए मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं, लेकिन उसमें एक अजीब सी चीज सामने आई है। माँ, आइए मानवी बैठिए। अभी मैं आपकी मदर को यही बता रहा था, आज जो फ्रेश रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आज एक अजीब सी बात सामने आई है। डॉक्टर कोई बुरी खबर है क्या? डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करवाना पड़े हम करवाएंगे। सच कहूं तो ऐसा केस लाइफ में मेरे पहली बार आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मिसेस चटर्जी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। पेशेंट में इंप्रूवमेंट काफी तेजी से हो रही है, बल्कि आज वो कोमा से बाहर भी आ सकते हैं। बॉडी में मूवमेंट भी है, शायद उनको थोड़ी देर में होश भी आ जाए। मैं तो बस उनकी रिपोर्ट देख के इसलिए शॉक था क्योंकि मैंने इतनी तेजी से रिकवर होते हुए किसी पेशेंट को नहीं देखा। पर आपके बाबा, सच कहूं, ही इज अ रियल फाइटर। मैं एक बार उनको फिर चेक कर लेता हूं, फिर आप सब उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। माँ, मैंने आपको कहा था ना कि बाबा ठीक हो जाएंगे। बस अब एक बार बाबा को होश आ जाए, फिर उनसे हमें पता चल जाएगा कि आखिर उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। अगर राहुल हुआ तो उसे मैं खुद जेल भिजवाऊंगी। इस बुढ़े में इतनी जान कहां से आ गई? टेम्पो के नीचे आने के बावजूद बच गया। इसको किसी भी तरह कोमा से बाहर आने से रोकना होगा। ये होश में आ गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या करूं? वो मैंने पापा को अंकल के बारे में बता दिया था, तो वो परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें एक फोन करके आता हूं। मैं भी आता हूं। सर मैं रिपोर्ट्स लेकर आपके कैबिन के पास ही आ रहा हूं। जी सर। और कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरह मुझे इस बुढ़े को खत्म करना होगा। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना पेशेंट दोबारा कोमा में जा सकता है। मीना मेरे साथ आओ। प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम्हें दवा देना है, जैसा मैंने तुम्हें गाइड किया है। डॉक्टर देशपांडे, आप ही वो स्पेशलिस्ट है जिन्हें डॉक्टर ने बुलाया है? यस सर, ये पेशेंट की सारी डिटेल्स हैं। मैं पेशेंट को जरा पर्सनली चेकअप करना चाहूंगा। आप अभी तक की पेशेंट की सारी हिस्ट्री लाके दीजिए मुझे। चलो उपमन्यु चटर्जी, बहुत सांस ले ली तूने, अब तेरे जाने का टाइम हो गया।
माँ, मैं इतने दिनों से बाबा की आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। बाबा, पेशेंट इज डूइंग वेल, इन्हें कभी भी होश आ सकता है। माँ, माँ, माँ आपने देखा? माँ, बाबा की उंगलियां हिल रही हैं। माँ, बाबा को होश आ रहा है। बाबा, माँ, बाबा की आंखें भी हिल रही है। बाबा,